सबसे कम एज का मेरा बेटा उसमें कोलिडोटीटर बन गया था। मम्मी बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है सर नमस्ते, मेरे से बड़ी मर गए। मैंने कहा बेटे ये तूने मेहनत कमाई है, जो आज तेरे से बड़े यूँ कह रहे हैं, ऐसे कितना संघर्ष किया। कह रहा मम्मी ये आपका तपस्या है जो आज मैं इस पे हूँ। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार अनुरागी। अभी हम आए हैं एक ऐसे केस के सिलसिले में और बैठे हैं एक ऐसी मां के पास जिनका 23 साल का लड़का अभी गत 6 सितंबर को उसकी डेथ हो गई है। उसका जो केस है वो सुसाइड केस बताया जा रहा है, बट जो सुसाइड का तरीका बताया जा रहा है वो किसी भी एंगल से हजम नहीं हो रहा, क्योंकि जो सुसाइड का तरीका है वो संभव नहीं हो सकता। किसी को दिखाया जाएगा तो वो नहीं मानेगा कि ऐसा सुसाइड हुआ है। आज 1 महीना लगभग होने को है, 25 दिन हो गए हैं। उसमें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनको नहीं मिला है जिससे ये क्लियर हो सके कि क्या हुआ है। इसके बाद थाने से इनको जिस तरह से सपोर्ट चाहिए उस तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लोग बार बार दौड़ के जा रहे हैं लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम जानते हैं उस माँ से ही जिनका लड़का अभी जिनके साथ ये हादसा हुआ है। नमस्ते, मैं मोहित की मदर हूँ। मैंने अपने बच्चे को 3 साल का बड़ी मुश्किल से पाला था, ट्यूशन व्यूशन दे के, और मेरा लक्ष्य ये था कि जो मैंने भोगा है कोई माँ और माँओं की भी ये हिम्मत बन भी गया था। मेरा बेटा आज उस मुकाम पे था कि एनजीओ से जुड़ के वो गरीब माँओं के लिए, मम्मी मैं ट्यूशन फीस भरूंगा इनकी, टीचरों की, सबके लिए वो इतना हेल्पफुल था। और उसको वो सुसाइड कर लेगा, वो कर ही नहीं सकता वो। तो आपको कब पता लगा? आप उस दिन घर पे थी या कैसे? मैं घर पे थी। सुबह वो हस्बैंड वाइफ की कहासुनी हुई जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए। वो लड़की मुझसे जॉब के लिए कह के गई है। मैंने अपने बेटे को कहा कोई बात नहीं बेटे, आप करो ये करे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मैं इस चीज़ के खिलाफ़ नहीं हूँ। वो लड़की मेरे से इंटरव्यू के लिए कह के और मेरी बहन के यहाँ 3-4 घंटे बैठ गई, जहाँ कभी भी नहीं जाती थी वो अकेले। जाती या मोहित के साथ, अकेले वो कभी नहीं गई। मेरे को ये था कि इंटरव्यू के लिए गई है। मैंने खाना बनाया है, बेटे ने स्पेशली खाना बनवाया मेरे से कि मम्मा मेरे को अरवी के पत्ते खाने आज, बेसन वाले। मैं कहा ठीक है बेटे बनाती हूँ। मैं बनाया है। मम्मी फ़ोन बंद कर रखा उसने। हालांकि उसके पीछे वो स्टैंड तक भी गया है कि मम्मा वो चली गई और मैं जॉब करूँगा तब उसको करने दूंगा। मैं कोई बात नहीं, ढूंढ के आ गया। मम्मी उसका स्विच ऑफ फ़ोन जा रहा है। मैं कोई नहीं, गाड़ी में बंद कर रखा होगा फ़ोन, फिर भी थोड़ा यूँ कि कांटेक्ट हो जाए। फिर फ़ोन खुल गया है, उसकी बात शुरू हो गई है। लास्ट कॉल उसी की चल रही है। मैं नीचे गई, मैं कहा बेटे गर्मी लग रही, मैं नहाने जा रही हूँ नीचे, खाना वाना बनाया। तो इस दौरान में मैंने उसको कॉल किया फिर शिखा को। मैं कहा बेटे आप डॉक्यूमेंट्स तो लेके नहीं गए नीचे। मुझे भी माइंड में आया, मैं कहा डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गई तो इंटरव्यू कैसे देगी, इंटरव्यू बता रही है वो। मैंने कॉल की तो मम्मा मैं मासी के घर हूँ। मोहित को नहीं बताया, मुझे बताया फिर मैं मासी के घर हूँ। मैं कहा बेटे इंटरव्यू के लिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मम्मी, मैं इधर आ गई थी। मैं कहा तो तुझे ढूंढने में गया था, मैं भी सोच रही थी अब चले गए हो। अपनी मौसी को बताया मैं ऐसे ऐसे कहासुनी करके आई हूँ। मोहित ने मुझे धक्का दिया, कहते तू मत जा, ठीक है होती है। वो जॉब के लिए ये कह रहा था कि मैं लग जाऊँ, फिर मैं उस कंपनी में लगाऊंगा आपको। उसको काम सिखाया है 6-7 महीने बैठ के कि कैसे चैट हो जाती हैं, सारा काम सिखाया अपनी वाइफ को कि एक स्टैंडर्ड तेरा भी बनाऊंगा। ये ना हो कि हाँ लव मैरिज की है कि मैं तेरे को घर का ही काम करवाऊंगा, नहीं, एक वो मुकाम बनाऊंगा कि हाँ लव मैरिज करके तू मेरे साथ जो चीज़ कहती थी वो हर कहने से पहले चीज़ हाजिर कर देता था। चाहे कोई बहन कह रही है, चाहे कोई माँ कह रही है, चाहे कोई एनजीओ से आया है, वो गर्मी देख के बच्चों का, मम्मी गर्मी बहुत थी, बच्चे बहुत परेशान थे, मगर फिर कूलर रखवाएंगे। मैं रखवा दियो बेटे। मैं खुद चाहती थी मेरा बेटा औरों की क्या इतनी हेल्प करे। मैं कहा बेटे मम्मी मैं हेल्प करूँ किसी की। मैं कर बेटे, हो सकता है आज हम तू इस मुकाम पे पहुँच गया है। ऑफिस में गया है, सबसे कम एज का मेरा बेटा उसमें कोलिडोटीटर बन गया था। मम्मी बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है सर नमस्ते, मेरे से बड़ी मर गए। मैंने कहा बेटे ये तूने मेहनत कमाई है, जो आज तेरे से बड़े यूँ कह रहे हैं, ऐसे कितना संघर्ष किया। कह रहा मम्मी ये आपका तपस्या है जो आज मैं इस पे हूँ, मैं आपकी दुआ है। मैं कहा बेटे मैं कहा ये दुआ अपने लिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी कोई परेशान ना हो, क्योंकि सब में खुद कहता था मम्मी जी मदद है। जोमेटो से आए हैं 2 बंदे, आंटी आपकी तो
तारीफ करते नहीं थकता था, काम उंगलियों से ऐसे करता था, मेरी मम्मी ये, मेरी मम्मी ने ऐसे पाला है, मेरी मम्मी ने ये किया है, मेरी मम्मी ने ये तपस्या की है। मैं अपनी मम्मी को चाहता हूँ बिल्कुल पलकों पे बिठा के यूँ रहे कि मेरी मम्मी। और मेरे को अब मेरे बेटे ने 18 की उम्र में अपना घर संभाल लिया था कि नाना नानी भी गुजर गए थे, मम्मी अब मैं संभालूँगा। पार्ट टाइम जॉब की है, पढ़ाई की है, इंग्लिश ऑनर्स में टॉप पे आया, सिंगिंग वो कर रहा था। एक साथ 4 काम करने वाला ज़िंदगी से हार मान तो नहीं मान सकता। बहन को एक बार ये कहा बहन ने, भाई लैपटॉप में पढ़ाई होगी, 40,000 का फटाफट दिया, बहन ये मत फील करियो कि मेरा पापा नहीं है आज, मैं तेरे को पापा की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। मम्मी ने 18 साल तक कर दिया, बहुत है। सबसे अगेंस्ट हो गए तो इसको एडमिशन खुद करवा के आया। मेरी बहन को ये ना हो मेरे पापा नहीं है तो मैं कॉलेज ही नहीं जा पाई। अच्छा, उस दिन जब आपको ये आप ऊपर आई और देखी माहौल, तो उस टाइम आपको नहीं बताया गया कि ये सुसाइड? क्योंकि वो लड़की तब उस टाइम ये जो जहाँ पे वो बता रही है सुसाइड था, वहाँ पे अपनी गोद में लिए, यहाँ पे थोड़ा चेस्ट पे हाथ से ऐसे वो कर रही थी, मोहित मोहित मोहित, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। उसकी आवाज़ सुन के मैं भी ऊपर भागी हूँ। ऊपर जब मैंने देखा, ना मैंने गले में कोई फंदा देखा है, ना मैंने उधर टंगे हुए देखा। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि सुसाइड है, मुझे ये लगा था या तो बेहोश है या कुछ, क्योंकि कोई एक्शन था ही नहीं बॉडी पार्ट का कि लगे कि भाई हैंगिंग हुआ। जो आमतौर पे सुसाइड होती है, सुसाइड का केस पंखे में या और कहीं होता है, लेकिन ये जो सुसाइड का तरीका जो बताया जा रहा है वो इसमें बताया जा रहा है कि इसे सुसाइड किया है। इसमें लटक के कोई कैसे सुसाइड कर सकता है, जो हाइट लगभग 6-6.5 फीट का है और वो हट्ठा कट्ठा लड़का था। और अगर वो सुसाइड कर भी लेता है तो अकेले संभव नहीं है कि उसकी वाइफ उसको उतार ले और उतार के नीचे और तब बुलाए लोगों को, ये संभव नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा शक जाहिर होता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे बताया गया कैसे? मुझे और पड़ोसियों को वहाँ पे पता चला है कि सुसाइड केस और गले पे निशान है। तब पड़ोसियों के भी, पड़ोसी भी आप यूँ कह रहे हैं, अगर हमें पता होता ऐसे टंगा देख ले तो हम तो हाथ नहीं लगाते और कॉल करते 100 नंबर पे। आपने नहीं बताया, क्योंकि मुझे ही नहीं पता था तो मैं क्या बताती। फिर मैंने भी पानी वानी डाला है मुंह में, मुझे ये था कि शायद बेहोश है। मैं किचन से पानी ला के डाला है, मैंने भी फिर यहाँ पे चेस्ट को खूब दबाया है। फिर उसने ये कहा कि मम्मी आप ना पड़ोसियों को बुला के लाओ, जल्दी गाड़ी की ज़रूरत है। तो मैं भगी भगी पड़ोसियों के बैल बजाई है, पड़ोसी आए हैं मेरे साथ। क्या हो गया? मैं कहा पता नहीं, मेरे मोहित को कुछ हो गया है, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था हुआ क्या है। वो भी ऐसे भागे आए, उनको भी कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ, वो भी उठा के तुरंत भगे हैं। फिर जीने से नीचे उतारा है, क्योंकि आधे रास्ते उतरते मेरी बहन भी आ गई थी। मैंने उसको मैं कहा मोहित को कुछ हो गया, संध्या वो भी आई हैं। फिर हम लेडीज़ों ने और एक ही पड़ोस का लड़का था, उसने बेचारे ने जैसे तैसे हमने नीचे उतारा है। पड़ोस की फिर गाड़ी तो किसी के यहाँ नहीं थी, एक ऑटो जाते हुए ऑटो को रोका और ऑटो में बिठा के हमें भेजा है। उसमें वो लड़का, मैं बैठी हूँ, तब तक भी मुझे नहीं पता है। फिर मैं उसका हाथ से हिला रही हूँ पीछे मुड़ के, मैं ड्राइवर की सीट के साथ बैठी थी, स्पेस नहीं था, मैंने उसके हाथ से हिलाए हैं। तो तब भी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब बालाजी हॉस्पिटल गए हैं तब उन्होंने कहा, चेक वेक करके भारी उन्होंने ऑटो में कह के कि बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। फिर हम विकास गए हैं, नजफगढ़ के में है वो, वहाँ अंदर ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि सुसाइड केस है, गले पे निशान है और बच्चा नहीं है आपका। उनको फिर मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं कहा डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत करो। पहले ही वो 11 साल का था, छत से गिर गया था। मैं कहा मेरा तो वैसे टूटा फूटा है, पैरों के ऑपरेशन हो रखे, मैं कहा क्या करोगे इस बेचारे की डेड बॉडी को। उन्होंने फिर वो पोस्टमार्टम होगा और थाने हो। उसके बाद मुझे तो मेरे कपड़े गंदे हो गए थे सुनते ही। पड़ोस की मुझे घर ले आई थी कि मम्मी की हालत ख़राब हो गई है, और उसकी वाइफ, मेरी बहन, एक मेरे रिलेटिव है, उसकी वो गाड़ी लेके भाग गए थे पीछे पीछे कि हाँ भाई मौसी के साथ कुछ हुआ है। तो उनकी गाड़ी में वो बैठ के गए एम्बुलेंस के साथ, वो लड़का गया बैठ के ऐसे करके, फिर वो जाफ़रपुर के लिए रेफ़र कर दिया है। फिर जाफ़रपुर में जाके 1-2 घंटे बाद उन्हें बोल दिया कि आज तो होगा नहीं पोस्टमार्टम, टाइम ओवर हो गया है ये डॉक्टरों का, नेक्स्ट डे के लिए बोल दिया। फिर सब घर आ गए थे। अगले दिन फिर गए हैं तो जाफ़रपुर वालों ने उधर के लिए बोल दिया कि उसमें जाएंगे। उधर भी फिर आईओ टाइम पे नहीं पहुंचा। फिर भाई थे, उसने कहा कि भाई ऐसे ऐसे भांजा है, कर दो। कह रहे कर तो देंगे, 3 बजे के बाद भी कर देंगे, चलो अपना केस है, 3 बजे के बाद नहीं करते हम, लेकिन आईओ के सामने ही होगा पीएम इसका। फिर वो गया है जैसे तैसे करके, डेड बॉडी भी पता नहीं कितने बजे आई है, 6-7 बज गए थे, मतलब शाम को 7 तारीख। तो उससे पहले उस लड़की ने सारे डॉक्यूमेंट्स मोहित के
सारी ज्वेलरी हिमांशु नाम के लड़के के पहले हैंड ओवर कर दी है। फिर मेरे पड़ोसियों ने मुझे कहा तू वैसे तो लुट गई, तेरे घर से पन्नी भर के गई है, तेरी बहू ने किसी को पन्नी भर के दी है। फिर हमने उस लड़के को टैग किया, वो उधर गया हुआ था तब तक शमशान घाट में। फिर मैंने अपनी बेटी को कहा बेटी हिमांशु को फ़ोन कर कि क्या गया है पन्नी में मेरे घर से। 2-3 बार तो हेलो हेलो करके काट दिया, सुनाई नहीं दे रहा। फिर मैं कहा उर्वशी नहीं सुनाई दे रहा, उसको मैसेज कर, वैसे नहीं पढ़ तो लेगा ना। फिर इसने मैसेज कहा कि आप पन्नी में क्या लेके गए, मेरे फ़ोन से मैसेज है कि कुछ नहीं, ऐसे करके। मैं कहा तो कुछ नहीं ना, तो एक बार घर पे वापस आइए, उधर की उधर चले मत जाना आप। कह रहे ठीक है आंटी। फिर मेरी बेटी ने अपने हस्बैंड को कहा कि वो जो हिमांशु उसको इधर लेके आना, कभी वो चुपचाप उधर ना निकल जाए, कुछ घर से बाहर गया है। फिर वो 1-2 को ऑफिस के भी थे, उन्होंने भी नॉलेज में आया, तो सब उसके साथ आए हैं। गाड़ी खुलवाई है, गाड़ी से वो डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे दामाद के साथ वो आया है। फिर उसने मेरे को क्या कहा, मम्मा आप मुझे सब चोर की नज़रों से देख रहे हैं। मैं कहा भाई तूने चोर वाला काम किया है, माँ कह रहा था। और मैंने तो उसको माँ फ़ोन पे मैंने भी कहा बेटे अगर आज तूने माँ बोला ना, उसकी खुद की माँ बीमार है, आज मैं कहा तुझे उस माँ की कसम है, तू जो डॉक्यूमेंट्स गए ना वो ले आई हो। तब तो वो लाया है, इतना प्रेशर करने के बाद, और सब ने वो करा। फिर मैं कहा बेटे ये बता, मम्मी सिखाने दिए मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स तू ले जा। मैं कहा सिखाने दिए, तेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, सिखा इस टाइम क्यों दे रही है पेपर, और एक बार देखने का राइट तो बनता है। और आप मेरे से पूछते हैं आप सिका के फ्रेंड हो? नहीं। मोहित के फ्रेंड थे ना? हाँ। मम्मा कहते हो ना? हाँ। तो मैं कहा मेरे से पूछता ना, मम्मा ऐसे ऐसे सिका ने मुझे कुछ दिया है, आप चेक करो मेरे बाहर ले जाने के लिए। मैं कहा तब मैं समझती कि हाँ मोहित का माँ कह रहा है तो माँ का फ़र्ज़ निभा रहा। मम्मी मेरे से गलती हो गई, मैंने सोचा ही नहीं क्या दिया है। मैं कहा तो कल को बेटे वो कुछ ऐसी चीज़ तेरे को दे देना तो चेक मत करियो। मैं कल ज़िंदगी बहुत लंबी है, आप इस हिस्से नहीं किसी से भी कुछ लोगे तो एक बार चेकआउट करोगे कि इसमें कुछ हो। मैं कहा कल को तू पिस्टल दे देती तो उसको लेके चला जाता। फिर वो शौक हो गया एकदम, नहीं मम्मा आप ऐसे कैसे कह रहे हो? मैं क्यों नहीं कहूँ भाई, मैं कहा मैं इस हालात में पड़ी हूँ तो तुम्हें ले जाने लग रहे हो तो तू क्या। अच्छा अब केस हो गया, उसके बाद बहू चली गई वहाँ मायके, जैसे डेड बॉडी करके आए हैं शमशान भूमि से, आके जेंट्स वगैरह बाहर हाथ धो रहे हैं। एक हमारे यहाँ क्रिया होती है, खान रोटी बना के देनी होती है। अनमैरिड हो तो माँ बना देती है, चाची ताई, या फिर मैरिड है तो मिसिज। तो जैसे ही सब ने कहा बेटे 2 रोटी बना दे, पहले तो साफ़ करने के लिए बोला, जहाँ से डेड बॉडी उठती है ना वहाँ वाइफ को थोड़ा साफ़ करना होता पानी डाल के। कह रही हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। फिर मैं खड़ी होकर गई, मैं कहा बेटे रिवाज सबके यहाँ होती है। इनकी मौसी वोसी मेरी बहनों ने कहा बेटे ज़्यादा मत कर, तू ऐसे थोड़ा हाथ करके ना पानी हम डाल देंगे। नखरे में ऐसे करके आ गई अंदर। फिर रोटियों के लिए कहा, हमारे कोई ये रिवाज नहीं होते, उसकी मम्मी भी और वो भी। फिर मेरी बेटी ने कहा कि रिवाज क्यों नहीं होते, तो सब घरों में होते हैं और किसी भी कास्ट में हो। और फिर मेरे भी वहाँ से गुस्सा आया जब मैं कहा जब मेरे घर में ब्याह के आई ना तो अब रिवाज तेरे घर के थोड़ी चलेंगे, हम भी शादी करके गए थे, ससुराल के चलते हैं चाहे वो किसी बिरादरी के हों। नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं बनाई। फिर तुरंत मेरे पास जाके मम्मा मुझे आज ही जाना है। मैं कहा बेटे 4 दिन का टाइम दे दे, हाथ जोड़ के भेजूँगी, रखने का तो रीज़न है ही नहीं मेरे पास, कोई बेबी हो या मेरा दूसरा लड़का हो तो कुछ सोचे। मैं कहा 13वीं तक नहीं, मैं कहा 4 दिन का दे दे। तो मैं कहा मेरे बेटे की जो आत्मा भटकती गई है, 4 तो हॉस्पिटल चेंज हो गए हैं, चीर फाड़ा गया है, कम से कम उसकी आत्मा अग्नि को तो शांत हो लेने दे। नहीं अभी जाना है। फिर वो डॉक्यूमेंट्स की जो पन्नी के लिए मेरे से छीना झपटी की है, मम्मी दे दो। मैं कहा नहीं दूंगी, अब ये पन्नी बाहर जा चुके हैं ना, अभी मगर सब जेंट्स जो बैठे हैं सबके सामने खोलूँगी। और ऐसे ही हमने वो खोली है पन्नी, उसमें मोहित की पासबुक, चेक बुक, ऑफिस से जितने कागज़ हैं, एक LIC थी, जितना भी है, मेरे भी खुद के भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर ही रखे होते थे। मेरे को उनसे पैसे निकालने नहीं आते, क्रेडिट कार्ड थे वो भी रखे हुए थे, दोनों मेरे भी वो खोले हैं, मोहित को दिए हैं। मेरी बहन ने जो 1-2 छोटी 1-2 ज्वेलरी बनाई थी, क्योंकि इतना मेरा ब्योत नहीं था कि मैं एकदम से बहुत सारी ज्वेलरी दे के उसको। लव मैरिज में वो बिल्कुल 3 जोड़ी कपड़ों में आई थी, पड़ोसियों ने देखी थी। पड़ोसियों को तो बड़ा गुस्सा आया कि आप एक बार बोलते तो बहुत गलत करके गई है वो लड़की, जितना वो अच्छा लड़का था। 3 साल में पड़ोसियों ने भी भाप लिया कि वो किस तरीके का लड़का था। आप आंटी अब आपको किस पे शक है? किसी पे शक बहू है? पे ही है, क्योंकि वो अपनी सिम भी तोड़ के गई है, मोहित का फ़ोन भी प्लेन कर गई है। उसको आता है, कोई वाइफ ऐसी नहीं है कि अपने हस्बैंड का पासवर्ड ना जानती हो। मेरे फ़ोन तक का पासवर्ड उस लड़की को पता है, क्योंकि मेरे कई बार काम ऐसे होते थे मुझे नहीं आते थे। मगर बेटे तो मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ का मैंने पासवर्ड बनाया, पता था दोनों को, बेटे को भी बहू को भी, आगे पीछे। मैं कहा बेटा मुझे नहीं आती चेक करने चीज़ें, मैं नहीं उतनी पढ़ी लिखी। जब मेरा पासवर्ड मैंने उसको बताया हुआ तो क्या मेरे बेटे का पासवर्ड उसको नहीं पता? नहीं खोल के गई लोग, सारा सब कुछ
करके गई है, बाद तक उसकी आईडी चला रही है, चेंज कर रही है। 2 दिन बाद तक भी बच्चे देख रहे हैं, दूसरी फ़ोन में इसने सिम डाली है कि मम्मी इसमें डाल के देख रहे हैं। मम्मी पूरा सपोर्ट दे के उसको लेके गई है। उर्वशी इनकी बहन है मोहित की, और उस दिन आप घर पे थी? नहीं, उस दिन मैं घर नहीं थी, मेरी शादी हो रखी है। तो मैं अपने ससुराल से मैं मनाली थी, मैं काम करते हैं वहाँ पे, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों कुल्लू में हमने कैफ़े कर रखा है, लीज पे लिया, उसमें हम काम करते हैं। अभी रेनोवेशन चल रही है उसमें। तो मैं वहाँ से आई, मैं आई 6 को ये काम हुआ है, तो मैं 7 को सुबह आ गई थी, 3 या 4 बजे लगभग। तो जब मैं आई मैंने देखा कि मेरी मम्मी और हमारे सारे रिश्तेदार बाहर हैं और सिर्फ मेरी जो भाभी है वो शिखा और उसकी माँ अंदर है, सिर्फ वो दोनों। मैं अपनी मम्मी के गले लग के रोई हूँ, वो तब भी बाहर नहीं आई है मम्मी के पास, तो वो आई नहीं थी जब से उनकी डेथ हुई है। जब से डेड बॉडी भी आई है तब तक वो मम्मी के पास आई नहीं थी। उसके बाद ये बात मैंने भी नोटिस करी, उससे पहले भी वो कर चुकी थी कि वो ऊपर नीचे, उनका बेडरूम ऊपर था तो वो ऊपर नीचे चक्कर काट रही थी। तब से मैं आई हूँ, उसके बाद भी उसने चक्कर काटे, और फ़ोन था उसके हाथ में अपना और मोहित का। उसके बाद उसने डेड बॉडी आने से पहले डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके मोहित के फ्रेंड को, जो कि मैंने अपने हस्बैंड के थ्रू मंगवाए हैं। और दूसरा, उसने उससे जब हमने फ़ोन मांगा तो वो उसने कहा कि मैं कानून जानती हूँ, मैं पासवर्ड नहीं बताऊँगी। पुलिस वाले भी आते हैं तो वो मेरे से पासवर्ड नहीं पूछेंगे, मैं नहीं बताऊँगी तुम्हें। तब मैंने उनको कहा कि आपके मन में काला नहीं है, आप दिखाओ। तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने डिटेल्स दिखाई हैं कि लास्ट कॉल भी उनसे ही हो रखी थी, बात उनसे ही हो रखी थी, भाभी से, शिखा से। तो लास्ट उससे हो रखी थी, बस इतना ही देख पाए, बाकी उन्होंने सारा डेटा इरेज कर रखा है। वहाँ जाके इनकी जो एक है साइट इन दीदी की, सारा आकाश फाउंडेशन से, उस पर पेज बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे, उसका पासवर्ड उसने बाद में जाके चेंज किया है, जिसमें कि उसका कुछ वो बनता ही नहीं है, क्योंकि उसमें एडमिन मोहित कर रहा था, मोहित था उसमें, जो भी करता था पोस्ट वो डालता था, बट बाद में जाकर उसने उसका भी पासवर्ड चेंज किया है। उसने ट्रांजैक्शंस की हैं जो कि नोटिफिकेशंस में आ रही थी, पासवर्ड तो खुला नहीं था, ऊपर से आते ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके, उससे डॉक्यूमेंट्स जो भिजवाए थे उसमें मोहित के सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रखे थे, गोल्ड आइटम्स और बाकी जो बाद में अपना सारा सामान लेके गई है वो। तो अगर ये हत्या आप लोग शक जाहिर कर रहे हैं तो इसका कारण क्या है? मतलब कोई लव एंगल है कुछ? लव मैरिज थी उसकी, और जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी माँ ने भी कुछ ऐसा उसको बोला था, एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि कितना दिन शादी हो गया? शादी को अभी दिसंबर में 2 साल होंगे। तो उसकी माँ ने एक लाइन बोली थी कि शिखा तूने ये काम पहले भी किया है पर हमें नहीं ये पता था कि तू इस बार इतना बड़ा काम कर देगी। अब हमें नहीं पता उसने पहले क्या किया है क्या नहीं किया, क्योंकि ये लव मैरिज थी। उसके बाद 2 साल के दौरान उसने ना ही किसी को घर दिखाया है, मेरी मम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं, और दूसरा सारे रिश्तेदारों को दूर कर दिया है, भाई को भड़काया है, लड़ाइयाँ की हैं घर में हमसे, रिश्तेदारों से। भाई से कोई लड़ाई नहीं हुई कभी, मेरे से लड़ाई हुई है, हमारे रिश्तेदारों से लड़ाई है, और उनको सबको दूर कर दिया है। उसकी जिस दिन उसकी वो हुई है, सुसाइड किया है, हमें नहीं पता सुसाइड क्या हुआ, उस दिन भी उसकी भाई से लड़ाई हुई है, जो कि अब वो हमने बाद में उनसे पूछा तो वो मना कर रही थी कि उस दिन कोई लड़ाई नहीं है। तो हर जगह कोई तीसरा आदमी जो घर में आता हो जाता है? वो एक उसका मोहित का दोस्त था हिमांशु, जिसको वो निकनेम हेमू से बुलाते थे, उसका आना जाना था घर में। और उस दिन भी जब ये सब हुआ डॉक्यूमेंट्स भी वही लेके गया था पहले, और उससे पहले भी उसको आके वो ऐसे बैड टच होता ना एक पूरा प्रॉपर, उसको शिखा को ऐसे कर रहा था बार बार कि मैं हूँ, कोई नहीं, ऊपर आके बात कर रहे हैं मोहित की जगह, मैं हूँ, मैं करूँगा तुम्हारा सारा काम। उसने मम्मा को आके एक बार भी नहीं कहा कि मम्मी मैं भी हूँ आपकी जगह। वो सिर्फ शिखा को आया, शिखा को उसने समझाया जो भी किया है, और जो भी वो कर रहा था हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक अच्छा होता है इंसान, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी पता है कौन सा गुड टच है कौन सा बैड टच है। वो साफ दिख रहा था वो उसको जिस तरह से कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ बैड टच। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस केस में? मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती हूँ, जैसे मैं तड़प रही हूँ किसी और माँ को जाना तड़प पाए, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ, मेरे बेटे ने तो दिल से प्यार निभाया लेकिन वो नहीं निभा के गई, अब वो और किसी को निशाना बनाएगी, यहाँ से तो हो गया काम। अब वो मेरी तरह कोई और माँ ना तड़पे, मेरा तो बिल्कुल ही सब कुछ बर्बाद कर गई है, एक जीने की वजह थी। एक ही लड़का था इनका, एक लड़का एक लड़की इनकी, और इनके साथ सबसे बड़ा ये ट्रेजेडी है कि जब बचपन में छोटा था तभी उसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, और उनकी भी कहानी कुछ इसी तरह से थी, एक तरह से चाचा ने किया था तब। हत्या हुई थी। और उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों को जैसे तैसे पाला, और पाल के और आज इतना काबिल बना
बयान आया कि 23 साल का लड़का 50+ सैलरी अगर ले रहा है आज के डेट में तो वाकई काबिल है। उसने अपने मेहनत से ये घर बनाया, सबको पढ़ा लिखा रहा था बहन को, लेकिन अब ये हादसा हो गया है। और इसके बाद रिक्वेस्ट यही है प्रशासन से भी कि इस पे जो भी हो त्वरित कार्रवाई की जाए और करके इनको माँ को न्याय मिले, उचित न्याय मिले। वो चूँकि एनजीओ से भी जुड़ा था, हमारे साथ उस एनजीओ की प्रेसिडेंट बीना जी हैं, बीना वादनी जी, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है, आपको कैसे पता लगा? सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बच्चा जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हमारे सारा पेज, हमारा सोशल मीडिया पूरा वो हैंडल करता था। और ये ऐसा बच्चा था जो हर चीज़ में अव्वल था। ये अपने आगे की MBA भी कर रहा था और उसके साथ साथ में ये संगीत भी सीख रहा था। इसने प्रयाग से इसने बाकायदा इसने अपने सर्टिफिकेट्स भी हमें दिखाए गए हैं। ये जब भी हफ्ते में एक बार इसको टाइम मिलता था ये वॉलंटरली आता था, वहाँ बच्चों को सब कुछ सिखाया भी करता था। पेज के साथ साथ ये आप गुड़गांव का एक बहुत ही फेमस गुफ्तगू कैफ़े है, उसकी जो फाउंडर हैं उनको हमारे साथ इसने जोड़ा था। फ्यूचर में इसके ऐसे प्लान्स थे, मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक बच्चा था और इतना ये लाइफ को लेके ऐसा था कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत कम टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें अगर कोई बना पाता है तो ये समझ सकते हैं कि कितना एम्बिशियस और अपने लक्ष्य को लेके वो बच्चा फोकस होगा। लेकिन जो अभी आपने सारी चीज़ें सुनी, वो सुनने के बाद और जो आप वारदात पे देख रहे हैं कि कहीं से भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि उस बच्चे ने कहीं से भी सुसाइड किया हुआ है, क्योंकि उसका और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने बस हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे कि हमारी बात जो है प्रशासन तक पहुँचे और इस बच्चे को, इसकी माँ को और बहन को न्याय मिले। क्योंकि आप देखिए कि हम लोग पिछले 1 महीने हो गए हम लोग इस चीज़ के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम चावला के जो SHO हैं उनके पास गए, वहाँ FIR दर्ज करवाया। FIR दर्ज करवाने के बाद उन्होंने ये कहा हमसे कि आप इतने दिनों के बाद, 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद क्यों आ रहे हैं? बयान तो आपकी जो इस बच्चे मोहित है उसकी वाइफ दे चुकी हैं। फिर हमने कहा कि देखिए माँ का भी बयान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्या माँ का बयान आपने नहीं लिया है? उन्होंने बोला ठीक है हम माँ का बयान फिर ले लेते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बयान लिया और बोला कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। सर आप भी जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1 महीने का टाइम तो नहीं लगता है और वहाँ से हमें ये जानकारी मिली है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑलरेडी निकल चुकी है, वो वेट कर रही है IO के साइन की। यहाँ जो IO जो है इस पूरे केस को देख रहे थे वो अमित पुनिया जी हैं और अमित पुनिया जी जो हैं वो अभी छुट्टी पे हैं। तो सर ये बताइए अगर कोई आदमी छुट्टी पे चला जाएगा तो क्या वो केस पेंडिंग रह जाएगा? जैसा कि अभी आपको पता है कि ये केस मर्डर बताया, मतलब ये बताया जा रहा है कि सुसाइड है, पर जितनी भी जानकारी हमें मिल रही है वो मर्डर के उससे लग रही है। कल को ऐसा ना हो कि माँ के ऊपर कुछ आ जाए, क्योंकि ये अब अकेली हैं, इस घर में रहने वाला और कोई नहीं है। कुछ दिन में ये बच्ची भी जो है अपने ससुराल चली जाएगी, वो अकेली यहाँ पे रहेंगी। कल को इनके साथ कुछ और हो जाता है या जो विक्टिम है वो इनके ऊपर भी कुछ करने की कोशिश कर जाता है तो इनकी जान को भी खतरा है। उसके साथ मैं आपको बताऊं कि फिर हमने यहाँ से जो 17 में ACP हैं उनके पास भी हम लोग गए, हमने उनसे भी बात की और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहिए, जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अब तक तो 1 महीने हो गए, ना हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, ना डेथ सर्टिफिकेट मिला है, ना कहीं से भी कोई कार्रवाई हुई है। तो बस आपके चैनल के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो माँ और बहन अपनी गुहार लगा रही हैं वो उसको, उस बच्चे को सही न्याय मिले और इंसाफ मिले। मोहित के कुछ रिलेटिव हैं, उनकी मौसी हैं जो यहाँ पड़ोस में ही रहती हैं। उस दिन क्या हुआ इनसे भी हम जानना चाहेंगे। जो मेरे घर गई और उसने जाके यही बताया कि वो इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहा है और मैंने उससे बोला कि तू नहीं करेगा तो मैं करूँगी। इतनी बात उससे मेरी हुई है। और फिर वो आराम से उसने पानी पिया, आराम से बैठी रही वो और फ़ोन चलाती रही आराम से। और मैं अपना सिलाई का काम कर रही थी, सिलाई की आवाज़ के मारे वो फ़ोन जो भी कोई आ रहे थे वो बाहर जाके सुन रही थी। 2-2.5 घंटे वो मेरे घर में बैठी है। वो 1:30 बजे वहाँ से आई है। अच्छा। मैंने उससे खाने के लिए बोला, मैंने कहा खाना खा ले शिखा, तो उसने बोला कि नहीं मौसी मम्मी ने बना रखा है, साथ में खाएंगे। ये बोल के मेरे घर से वो आई है। तो ये उनके जो रिलेटिव हैं, उनकी जो मौसी हैं, उनका बयान है कि वो अपने जो मोहित से झगड़ा करने के बाद जो वाइफ है वो इनके घर जाके बैठ गई थी और उसके बाद वो आई है वहाँ से, और आने के 1-8 घंटे बाद ये सब हुआ है। एक तरह से 15 मिनट के बाद मतलब फ़ोन गया कि हाँ कि जल्दी से आ। मेरी बहन ने फ़ोन किया कि संध्या जल्दी आ, वो पता नहीं मोहित को क्या हुआ है।
मैं 10 मिनट मुझे लगे होंगे आने में। जी, तो ये इनका जो पूरा मामला है और हम भी चाहेंगे प्रशासन से कि जो ये लोग एसएचओ से लेके एसीपी तक अभी तक जा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई इनको जो न्याय चाहिए वो मिला नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिला है। तो हम भी चाहेंगे कि इस माँ को, जो अब बिल्कुल अकेली हो गई हैं, इनका अकेला लड़का था, अब वो नहीं है और कोई नहीं है, एक बहन है तो वो भी अपने घर चली जाएगी, मैरिड है, तो ये अकेली हो जाएंगी। तो केस जितना लंबा होगा, कहीं इनके ऊपर कोई ख़तरा ना हो, इसको देखते हुए जितना जल्दी से जल्दी हो इनको न्याय मिले, यही उम्मीद है एक माँ को, यही श्रद्धांजलि भी होगी एक इस बेटे को भी।